सबसे पहला होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आता है? गलत। कॉस्ट प्राइस के बाद आता है अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस के बाद क्या आता है? वो आता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। बात समझ आ रही है? ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक सस्ता सा मोबाइल है, ठीक है ना? इसको किडनी गिरवी रख के लिया है अपन ने। तो मान लो ये मोबाइल 1 लाख का है ना? कितने का बना ये मोबाइल? 1 लाख का। है ना? आप में से भी कई लोगों का सपना होगा कि जॉब लगेगी, है ना, तो अपन आईफोन लेंगे, अभी किडनी बेच के नहीं लेना है ना? तो 1 लाख रुपए का मोबाइल, मान लीजिए आईफोन एप्पल कंपनी 1 लाख रुपए का मोबाइल बनाती है, तो क्या ये 1 लाख का बनाएगी और इतने में ही बेच देगी? वैसे आपको सच्चाई बताऊं, 1 लाख का मोबाइल तो बनता ही नहीं है। वो मोबाइल मैक्सिमम 35 या 40 हजार का बनता है, जिसको कंपनी 1.25 लाख में बेचती है ना? तो वापस अपन जमीन पे आते हैं। 40 हजार का मोबाइल बना, क्या कंपनी 40 हजार में बेचेगी? नहीं बेचेगी। कंपनी क्या करेगी? उसका प्राइस पहले तो बढ़ाएगी, उसका प्राइस पहले कुछ ऐसा कर देगी ताकि वो लगे कि भैया ब्रांड है ना? तो 40 हजार का मोबाइल कंपनी ने क्या कर दिया, उसको लिखा कि 1,30,000। समझ में आया? ये 40,000 क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य भी इसको बोलते हैं, जितने में वो बना। लेकिन जब उसका डब्बा बनेगा, बॉक्स बनेगा, उस पे एमआरपी प्रिंट होगा, तब उस पे कितना लिखाएगा? 1,30,000। पर क्या कंपनी 1,30,000 में बेचेगी? ठीक है, मैं बता रहा हूं, दूसरे देशों में तो बिक भी जाएगा, लेकिन इंडिया में नहीं बिकेगा, क्योंकि इंडियंस को क्या चाहिए? डिस्काउंट। वेरी गुड। हमारी एक दुखती नस है, और वो क्या है? डिस्काउंट। भले मतलब ये हो कि 500 कम हो, 1000 कम हो, लेकिन कम होना चाहिए। कम होता है तो उसका अनुभव, उसका फील ही अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? और आप देखो, पहले डिस्काउंट साल भर में 1 या 2 बार चलते थे, आजकल डिस्काउंट साल भर चलते हैं, है ना? कुछ भी आया डिस्काउंट, कुछ भी आया ऑफर। इसके लिए मजबूर किसने करा है? हम इंडियंस नहीं मजबूर करा है। कंपनीज के ऑफर आते हैं, विनर्स ऐप पर ऑफर आते हैं, है ना? तो ये ऑफर क्यों आते हैं? क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे चीज कम में मिले, मेरा फायदा हो, है ना? तो आईफोन कितने का बना? 40 हजार का। कंपनी कितना लिखेगी? 1,30,000। ठीक है। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, जैसे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, एक व्यापारी की, ऐसी नॉर्मल है, मतलब एक नया नया व्यापारी था, है ना? उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में बिजनेस ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? ईमानदारी से बिजनेस करूंगा। तो मान लो ये पेन है 100 रुपए का। तो उसने कहा कि यार 100 रुपए का पेन है, नई नई दुकान है, ज्यादा नहीं कमाऊंगा मैं 100 रुपए का पेन अपने ग्राहक को ईमानदारी से कितने में बेचूंगा? 105 में। है ना? कितना ईमानदार है? अच्छा लगा। 100 रुपए का पेन वो ईमानदारी से कितने में बेचेगा? 105 में। अब आप में से कोई एक गया उसके पास, है ना? आपने बोला ये पेन कितने का? तो उसने बोला 105 में। फिर आपने अपना अगला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कितना कम करोगे, है ना? तो उसने बोला कुछ भी कम नहीं होगा, वैसे ही बहुत कम में है, और मैं तो ज्यादा कमा ही नहीं रहा हूं, एक्चुअल में नहीं कमा रहा बेचारा, है ना? लेकिन आप तो क्या मानोगे कि ये तो मूल्य बढ़ा के ही बेच रहा होगा, ये तो ज्यादा प्राइस कर ही रहा होगा। आप बोलोगे नहीं, कम तो करना पड़ेगा, है ना? उसने कहा यार चलो ठीक है, 105 है, 103 दे देना। आपने कहा हाँ, ये हुई बात, जरा 103 में ले जाएंगे। कम हुआ, आप 103 में ले गए, है ना? अगले दिन फिर आप में से कोई पहुंचा, फिर उसने बेचारे ने कहा 105 है, आपने कहा, उसने कहा नहीं 105 से कम नहीं हो पाएगा। फिर आपने लड़ झगड़ के जो है उसको कितने में ले गए? 102 में। ठीक है, फिर बेचारे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर आप में से कोई लड़की गई उसके पास, ठीक है? अब लड़कियों की आपको पता है, बार्गेनिंग में, मोल भाव करने में अपन लोग कुछ नहीं लगते, है ना? 105 की चीज थी, बेचारा मात्र 5 रुपए कमा रहा था, उस लड़की ने 90 में ले आई। कितने में ले आई? 90 में। अब सामने वाला सोच रहा है यार ये तो बड़ा गलत है ना? क्योंकि लड़कियों की आपको आदत पता ही है, 105 की चीज है, 100 का उसको बोला है, वो कहां से चालूंगी, 50 में देना हो तो दो, है ना?
50 में मतलब हमारा सीधा सा फंडा है 50% से शुरू होते हैं, है ना। ये लोग जब साड़ियां सूट खरीदने जाते हैं, जब आप इनको देखो, मतलब दुकान वाला बस इनके पैर ही नहीं पड़ता है कि बस तुम फ्री में ले जाओ। तो 105 का था, ये 90 में ले आए। इसने डिसीजन लिया कि भैया मैं तो दुकान नहीं चलाने वाला, ऐसे काम करेंगे तो हो गया काम। वो लड़की आ गई तो और खतरनाक, और अभी तो लड़कियां आई हैं, अभी इनकी मम्मी तो आई नहीं है, ठीक है, वो आ गई तो समझ लो क्या होगा। तो इसने फिर एक सिंधी से सलाह ली। किससे सलाह ली? सिंधी से। इसने बताया कि यार मैं इस तरीके से बिजनेस कर रहा हूं, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। उसने बोला कि अच्छा तुम क्या करते हो? उसने पूरी पॉलिसी बताई कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, 100 रुपए की चीज है 105 में कर रहा हूं। उसने यही तो तुमने गलत किया, ठीक है, तुमको इंडिया में अगर रहना है तो ऐसे ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसने कहा कैसे करें? तो उसने कहा एक काम करो, तुमको पेन कितने का मिलता है? 100 का, ठीक है। इस 100 रुपए के पेन को आज के बाद तुम्हारी दुकान पे कोई आए तो कितने का बोलना? 150 का। कितने का बोलना? 150 का। तो 100 का पेन है, 150 का बोलना, और ग्राहक के बिना बोले कम कर देना, ठीक है। तो 100 का पेन है, 150 का पड़ेगा, और आप आए, अगर आप पहली बार आए तो बोलेगा कि अच्छा आप पहली बार आए हो आपके लिए कम, आप बार बार जाओगे तो आप तो हमारे रोज के ग्राहक हो, आपके लिए कम, ठीक है। तो वो आपके बिना कहे आपको कितने का कहेगा कि आप सिर्फ आपके लिए 125 रुपए। कितने का पेन? 125 का। आपने कहा यार सही है, 25 रुपए बिना कुछ कहे कम कर दिया, और अभी तो अपन ने काम शुरू ही नहीं किया, है ना। अच्छा, ये व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार है कि तुमसे जितना कम करवाते बने करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने प्राइस पहले ही बढ़ा दिया, है ना। अब 125 रुपए उसने खुद ने बोल दिया, और आप मन ही मन गुदगुदा रहे हो कि यार पहले ही कम, मैं तो इतना तो चाह ही रहा था कि इतना हो जाए, मैं तो चाह रहा था कि 130 140 में मिले, सामने वाले ने 125 पहले ही कम कर दिया, और अभी तो अपना काम तो बचा ही है। फिर आपने कहा नहीं ये तो बड़ा महंगा है, अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, है ना, लेकिन आपने कहा नहीं कुछ तो कम करो यार, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है ना, आपकी ना मेरी 115 में ले जाओ। आपने कहा कि भैया गजब दुकानदार है यार, अब हर बार इसी इसी व्यक्ति की दुकान पे आएंगे। 150 की चीज कितने में दे दी, कितने गजब का डिस्काउंट दिया, आया मजा। अब आप हर बार इसी के पास जाओगे, तो आप क्या सोच के खुश हो रहे हो? आप क्या सोच के खुश हो रहे हो? गजब का डिस्काउंट मिला। और वो आपसे ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसको कितने का फायदा हो रहा है, और पहले बेचारा ईमानदारी से कितना कमा रहा था? 2 रुपए 3 रुपए और उससे भी कम, और कई लोग तो उससे और उठा के ले जाते थे, है ना, लड़कियां जो है उससे और छीन के ले जाती थी। तो ये सिस्टम आज की डेट में चलता है, प्राइस बढ़ा दो और फिर उसके बाद क्या करो, कम कर दो। बात समझ आ रही है? तो आपको वापस आईफोन पे लेकर आते हैं, है ना। आईफोन आपका 40,000 का बना, कंपनी उसको 1,30,000 का कहेगी, लेकिन जब आप लेने जाओगे तो बोलेंगे मात्र 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब आप यहां से देखोगे, कंपनी यहां से देखती है, समझ में आया? तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? जितने में वस्तु बनती है ना। अंकित मूल्य मतलब क्या हुआ? मार्क्ड प्राइस मतलब क्या हुआ? उसकी एमआरपी। इसी को हम अपनी आम जिंदगी में क्या बोलते हैं? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। ये वो प्राइस होगा जो उसके ऊपर छपेगा, लेकिन जनरली इस पे बेचा कम ही जाता है, इस पे दिया जाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद जितने रुपए में बेचा गया, ये फाइनली कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, है ना। अब आपको एक और सबसे खास बात और आखिरी बात बता देता हूं कि जब भी इनके बीच की बात की जाएगी तो यहां पे आता है डिस्काउंट, यानी हिंदी में छूट, और व्यापारियों की भाषा में बट्टा, ठीक है। बट्टा या डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, और अगर इन दोनों के बीच की बात की जाएगी तो इनके बीच में आता है प्रॉफिट या लॉस। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? चलो अब थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं, सुनिएगा बात मेरी। मान लीजिए कोई चीज 7 रुपए की है, कोई चीज 7 रुपए की है, आपने उसके ऊपर लिखा 9 और आपने उसको बेचा 8 में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछूंगा कि बताओ यहां कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, ये पूरा डेटा रुपए में है,
किसमें पूरा क्वेश्चन? रुपए में। 7 रुपए की चीज थी, 9 रुपए आपने लिखा, लेकिन बेचा कितने में? 8 में। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए कितना % डिस्काउंट दिया गया? ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा 11 1/9%। ठीक है, कैसे? देखो, आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 1 रुपए का, हाँ या ना? और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य यहां पर क्या है? 9 है। तो 1 रुपए का डिस्काउंट 9 पर मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपको मिलेगा कि आपने कितने % का डिस्काउंट दिया? 11 1/9% का। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे कितने % का प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्या बोलोगे? देखो, अल्टीमेटली 7 रुपए के बदले आपको कितने रुपए मिले? 8। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? क्रय मूल्य पे। तो आपने 1 रुपए कमाया किस पे? 7 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, जो होता है 14 सही 2/7, 14/7% का प्रॉफिट है। यह आपका लाभ है, और यह आपका क्या है? डिस्काउंट है, यानी छूट है। बेसिक आपको एकदम छोटी छोटी बातें समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए मुझे, है ना? अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो नीचे हमेशा क्या रखेंगे? अंकित मूल्य, यानी मार्क्ड प्राइस। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि, नीचे हमेशा क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है? और डिस्काउंट हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, विक्रय मूल्य का रोल दोनों के साथ रहेगा, है ना? बात क्लियर है? चलो, अब मुझे एक बात जल्दी से आप बताना। मान लीजिए कोई चीज 9 रुपए की है, हमने उसके ऊपर लिखा 12 रुपए और उसको बेचा हमने 10 में। तो आप मुझे दोनों चीजें बताइए, कितने का डिस्काउंट है और कितने का प्रॉफिट है? फास्ट। डिस्काउंट का % बताइए और प्रॉफिट का % बताइए, दोनों बातें जल्दी से बताइए। हो गया? देखो, 12 रुपए की चीज पर डिस्काउंट देने के बाद 10 में बेचा, यानी आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 2 का। किस पे दिया? 12 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। 2/12 यानी 1/6, 1/6। और 1/6 का भिन्न में, फ्रैक्शन में मान क्या होता है? 16 सही 2/3, या 16.66, 16.66। देखो, परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1/2, 1/3। अच्छा बताओ, 1/1, 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। 1/4 का मतलब 1/25%। 1/5 का मतलब 1/6 का मतलब 1/7, 14/2/7, 14 सही 2/7। 1/8 का मतलब 12.5, 12 1/2। 1/9 का मतलब 11 से 1/9, 11.11। 1/10, 1/11, 9 सही 1/11 या 9.09%। 1/12, 8 सही 1/3 या 8.33। 1/13, 7 सही 9/13, है ना? 7 9/13 या 7 7 सही 9/13, 7.69, है ना? 1/14, 7 सही 1/7, 1/15, 6 सही 2/3 या 6.66। जिनको याद नहीं है, याद कर लेना, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, और आगे और भी चैप्टर्स है, मिश्रण, ये सब हर जगह काम आना है। तो यहाँ पे 1/6, 6 का मतलब ही हो गया। चलो, प्रॉफिट कितने का हुआ भैया? 1 का। नीचे हमेशा क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 11 1/9%। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, कोई तकलीफ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सारे लोग सज्जन हैं?